नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। दिन भर का हाल लेकर हम मौजूद हैं। लंबे इंतजार के बाद आज राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश हुआ। एक तरफ जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अभी राज्यों की तरफ से कई तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, जीएसटी के लागू होने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी बिल की काफी सारी खामियों को दूर किया जा चुका है। हालांकि किसी भी हाल में जीएसटी दर 18% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 18% जीएसटी रेट से आम आदमी पर दबाव नहीं पड़ेगा। With a uniform tax rate, bring about a seamless transfer of goods and services across the country, enable us to check evasion, and therefore enlarge the revenues as far as the center and the states are concerned. This would also be equitable in as much as the consuming states would also be benefited as far as their economy is concerned. Many economists and analysts believe that this would also give a boost as far as the growth rates in the country are concerned. Anyone from the government side will claim that this is a perfect bill. It can never be a perfect bill. But when we found that there were too many flaws in the bill, and many of those flaws could be fixed by addressing them seriously, we decided that we cannot support the bill. I'm happy that in the last few weeks there has been a serious engagement by the government with the opposition parties, including my party, and I'm glad that considerable progress has been made. और इस बीच केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। समय में जीएसटी के लगने के बाद किस तरह से वो प्रभावित होगा, किस तरह से राजस्व में, रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा होगा, इसका एक उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। जैसा कहा, एक तो राजस्व बढ़े, दूसरा टैक्स घटे, इसकी दर घटे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो कंपैरेटिव इकोनॉमीज़ को देखें दूसरे देशों की तुलना में हमारी जनता पर ज़्यादा बोझ है, और एक अच्छी बात नहीं। प्रयास यही होना चाहिए, और इसी को सोचकर इसकी परिकल्पना की गई थी कि इसको कम किया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, सरलीकरण हो, एक कॉमन मार्केट बने, एक पूरा एक बाज़ार हिंदुस्तान में बने, ताकि राज्यों से, एक राज्य से दूसरे राज्य और पूरे देश के अंदर माल और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका आवागमन बिना बाधा के हो। कहाँ तक ये संभव हो पाएगा, ये कहना शायद अभी किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसमें कई चुनौतियाँ हैं, केंद्र के लिए, राज्यों के लिए, और कई इम्तिहान भी इसमें होंगे। अभी तो संविधान का संशोधन है, उसके बाद सही महोदय 2005 में इसकी औपचारिक घोषणा की गई उस समय के वित्त मंत्री के द्वारा, 2006 और 2016, 10 बरस के बाद हम इस पे आज चर्चा कर रहे हैं और इसको पारित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सही है कि 10 बरस के इस लंबे सफ़र में कई बात हुई, राज्यों में, केंद्र में चर्चा हुई, तमाम स्टेक होल्डर्स ने अपने विचार दिए, और 2011 में बिल आया। और जो आज के राष्ट्रपति हैं, उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने इसको पेश किया। अच्छा होता कि उस समय चर्चा होती, तो शायद 3-4 साल के अंदर जो वक्त गुजर गया, देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता, और जो अब बात आज हम कर रहे हैं कि टैक्स कम होगा, एक बाज़ार बनेगा, एक कॉमन मार्केट बनेगी, वो समय भी हो सकता था। मेरा ये आज भी मानना है कि ये निर्णय कांग्रेस का, यूपीए सरकार का एक बड़ा निर्णय था, एक ऐतिहासिक कदम था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मित्र नेता सदन वित्त मंत्री अरुण जी, इसका महत्व की बात बताते हैं कि इससे देश को कितना फायदा होगा। देश में यह चर्चा का विषय रहा है, विलंब हुआ वो भी चर्चा का और बहस का विषय रहा।
इसमें कोई शक नहीं। दुर्भाग्य की बात यह है कि दोषारोपण भी हुआ है, जो अनावश्यक मैं समझता हूं। हाल का दोषारोपण न्यायोचित नहीं, वो अगर ना होता तो बेहतर होता। देश की जनता को गुमराह करके इतना बड़ा फैसला नहीं होता। ना ही बड़ा फैसला करने के लिए राजनीतिक दलों में विभाजन और राज्यों में विभाजन एक अच्छा सोच हो सकती है। कांग्रेस की सोच इसके बारे में स्पष्ट रही कि बातचीत हो, आम सहमति बने राजनीतिक दलों के बीच में, क्योंकि कोई भी संविधान का संशोधन, कोई भी नया कानून सर्वसम्मति से शायद बनाना मुश्किल होता है, और बिल्कुल उसमें कोई कमी पेशी ना हो, परफेक्ट हो, वो भी शायद संभव नहीं है। इसीलिए आम सहमति, कंसेंसस जरूरी है। ये प्रयास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी किया, हमारे पूर्व वित्त मंत्रियों ने किया, जिसकी आज चर्चा भी हुई, और आप उस बात से पूरी तरह से जानकार हैं कि बातचीत चली। सही तस्वीर बताने की, समझाने की कोशिश हुई, पर कामयाब नहीं हुए। यह जरूरी हो जाता है इस चर्चा के माध्यम से कि वो सही तस्वीर, पृष्ठभूमि और घटनाक्रम भी, उसकी याददाश्त भी ताज़ा की जाए, वरना यह चर्चा अधूरी होगी। उसको जानना हिंदुस्तान के लोगों का अधिकार है, और उसको बताना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, और ये पूरे सदन के तमाम सांसदों का, तमाम सदस्यों का ये कर्तव्य है कि इतने बड़े संशोधन जब संविधान में होगा, देश की जनता को बताएं उसके गुण, उसके लाभ और उसकी कहानी जो पिछले 10 बरस से है। उस समय विरोध हुआ था महोदय। इस सदन में बैठे हुए सदस्य और देश की जनता जानती है कि उस समय का विरोध राजनीति से प्रेरित विरोध था, सैद्धांतिक विरोध नहीं था। बरसों तक वो विरोध रहा। जब आप यहां बैठे थे इस तरफ, तो सोच इस पे दूसरी रही, और मुख्य रूप से जिन्होंने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारों से विरोध हुआ था, गुजरात से विरोध हुआ था, मध्य प्रदेश से विरोध हुआ था, और देश के अंदर जो मोर्चा निकाला, अभियान बनाया जीएसटी के खिलाफ, उसका अगुवाई, उसका नेतृत्व, दुख की बात है, मौजूदा प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया। यह जिम्मेवारी उन्होंने उठाई थी। पर उसके बाद आज समय बदला है। मुझे ये बात कहना मैं आवश्यक समझता हूं कि उस समय यह कहा गया कि जीएसटी यूपीए की सरकार लाई है, वो संघीय प्रणाली को चोट पहुंचाती है, वो देश के हित में नहीं है, वो राज्यों के हित में नहीं है, वो राज्यों को कमजोर करती है, वो संविधान के खिलाफ। हमको उस समय दुख लगा था जब ये बातें कही गई। बरसों की सोच के बाद जो मसौदा तैयार हुआ, उसमें सबकी जिम्मेवारी थी। ये देश साझा है, आपका भी, हमारा भी, और सब राजनीतिक दलों का, सब राज्यों का, 125 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों का। ये देश इस विषय में किसी विषय पे बट नहीं सकता, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष। राष्ट्रहित की प्रामाणिकता या प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ना हमको ना किसी और को। सबको राष्ट्रहित, समाज हित, जनता का हित मालूम है अच्छी तरह से। पर उस समय यह हुआ। पर 2014 के बाद बात बदली। आप इस तरफ गए और हम इस तरफ आए। जनता का निर्णय। सीएम मोदी पीएम मोदी बन गए, तो उनकी परिकल्पना, उनकी सोच, जीएसटी के प्रति भावना
वो सब बिल्कुल बदल गई, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर एक बात आपसे आग्रह करूंगा, अब जब इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, अच्छा होता प्रधानमंत्री भी होते, क्योंकि काफी उन्होंने कहा कि जो इसकी मदद नहीं कर रहे भी हाल में वो आत्महत्या कर रहे हैं, राष्ट्र का अहित कर रहे हैं, तो शायद ये बातें अब खत्म हो जाती कि जब महत्व आपने समझ ही लिया तो ये भी कह देते कि निरंतरता है, जो काम बरसों से चल रहा था उसको हम निष्कर्ष पर पहुंचाने की कोशिश आज कर रहे हैं। और जो यूपीए की सरकार ने, जो कांग्रेस ने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे वित्त मंत्रियों ने जो बात सामने रखी थी वो राष्ट्र के हित में थी, और जो कहा गया उसके लिए खेद भी व्यक्त होता, तो ये अच्छी बात होती। देश के लोग भी जानते कि सही रूप में दोनों दलों के बीच में और सब राजनीतिक दलों के बीच में एक सहमति बन गई, सब लोग मिलकर इस काम को आज करने जा रहे हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा, पर यह जरूरी है जब चर्चा होती है संसद के अंदर तो इन बातों का जिक्र आवश्यक हो जाता है कि जो विरोध था वो सैद्धांतिक नहीं था। जो भी कारण बने, 2014 में आप ये नया बिल लाए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ बुनियादी बातें उठाई, अन्य दलों ने अपनी बातें रखी। रास्ता बातचीत का था, बातचीत से हल निकलता है बड़ी बड़ी समस्याओं को। ये तो एक देश है, केंद्र और राज्यों में बातचीत होती है, दो राज्यों में मतभेद हो, विवाद हो, बातचीत होती है, पर देशों के बीच में भी विवाद हो तब भी बातचीत का ही रास्ता निकलता है। चाहे जितना भी तनाव टकराव रह लिया हो, आखिर में बातचीत से हल निकलता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने ये कहा था कि बात करें, आम सहमति बनाएं। हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी आप थे, वेंकैया जी आप थे, तब आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री थे, अच्छे थे, आप सबसे आप मौजूद थे उस चर्चा में। तो तीन बात कही गई और वो मांगे क्या थी? पहले एक पे चर्चा हो चुकी थी कि राज्यों को जो रेवेन्यू लॉस होगा, राजस्व की हानि होगी, उसके लिए उनको कॉम्पेंसेट करें, 5 साल के लिए करें, उसको मान लिया गया। अगर वो ना होता तो बोझ बढ़ता, आम लोगों पर बोझ बढ़ता। पर दूसरी बात, 1% सरचार्ज, 1% सरचार्ज जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता, उस पे हमारा विरोध था। हमारी ये मांग थी कि इसको वापस करें, क्योंकि इससे हिंदुस्तान के आम आदमी पर, उपभोक्ता पर बोझ बढ़ता है। और आप जीएसटी के माध्यम से जो मंशा है, उद्देश्य है कि टैक्स को कम करें, वो टैक्स कम नहीं होगा, टैक्स बढ़ेगा। हमारी दूसरी मांग रही थी डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की, कि राजस्व की बातों को लेकर जब सारे के सारे टैक्स इसमें समा जाएंगे, एक समावेशी टैक्स है जीएसटी, जो कर केंद्र लगाता है राजस्व के लिए, जो राज्य की सरकारें लगाती हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। उसकी सूची लंबी है। पर उसके बाद जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के बाद, रिकमेंडेशंस के बाद विवाद होंगे, राज्यों के बीच में हो सकते हैं, केंद्र और राज्यों में हो सकते हैं, एक से ज्यादा राज्य और केंद्र में हो सकते हैं। तो हमारी ये मांग ठीक थी कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए, जो पहले सुभा चिदम्बरम जी ने भी कहा, जो पहले हमारे बिल में था कि कोई अथॉरिटी बने। मैं इस बात को स्वीकार करने बड़ा मुश्किल समझता हूं कि टैक्स के विषय को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होती है, उसका एडजुडिकेशन नहीं होता, वो हमेशा होता। किसी भी टैक्स को आप ले लें, विवाद अगर होता है, डिस्प्यूट खड़ी होती है, तो वो एडजुडिकेशन के लिए वो जरूर जाएगी। तो जो भी अब आम सहमति हमारी बनी बातचीत से कि जीएसटी काउंसिल
shall establish a dispute redressal mechanism